नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, आवाज एकदम सही आ रही है और आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं? आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ने वाले हैं अपन, जिसके अंदर 25 वह योजना आती है जिस पे राजस्थान सरकार बहुत दम लगा के काम कर रही है। जरूरी नहीं है ये फ्लैगशिप योजनाएं अभी ही लागू हुई हो। कई सारी योजनाएं पुरानी होती है, कईयों के नाम बदल दिए जाते हैं, कईयों के काम बदल दिए जाते हैं, कईयों के दाम बदल दिए जाते हैं, इनाम बदल दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल दी जाती है। एक्चुअली जब सरकार बदलती है तो नाम बदल के योजना अपने नाम से निकाली जाती है। थे टाबरो होशियार हो, थान सबने ध्यान है। जब मैं योजनाओं की स्लाइड बना रहा हूं या मैंने बुक्स पे काम किया है योजनाओं से संबंधित, तब एक समस्या सबसे बड़ी आई है इसके अंदर। सरकार चाहे कोई भी हो, मुझे राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसकी अच्छी है किसकी नहीं है, ये राजनीतिक बिंदु है। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से जो मैं जब जैसे कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ाई तो मुझे काफी सारी आसानी हुई, बच्चों को पढ़ने में भी आसानी हुई। जैसे अब ये मैं पढ़ा रहा हूं या इसके संबंधित मैंने पुस्तक तैयार की या इसके संबंधित स्लाइड्स तैयार की है, तो बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ एक योजनाएं ऐसी है जिसमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें से एग्जाम में पढ़ने पूछने लायक क्या है और पढ़ने लायक क्या है। और ज्यादातर बच्चों की समस्याएं अभी तक इन फ्लैगशिप योजनाओं में यही है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने जितना एग्जाम पैटर्न को जाना है, मैंने जितना समझ पाया हूं, मैं जहां जहां आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको जो है बढ़िया तरीके से याद कर लेना। जो जो योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा और जिसके अंदर जो तथ्य बताऊंगा उसको याद कर लेना। बाकी तो भैया कंफ्यूजन बहुत सारा है, तो जितना कंफ्यूजन दूर हो सकता है वो सारा ही किया है। और आज दिनांक तक ये जो क्लास दे रहा हूं तब तक जो अपडेट है उसके साथ में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। तो आज तक जो है 16 दिसंबर तक आप लोगों को ये अपडेटेड मिल रही है। अच्छा, अपनी जैसे कि जो वन लाइनर आई थी उसका पार्ट 2 वॉल्यूम 2 था, वो लगभग 6-7 महीने पहले आई थी, तो उस समय तक की अपडेट थी। तो आप लोगों को काफी सारी चीजें उसमें अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, 7300 अभी महीने भर पहले ही आई थी अपनी, तो उसमें अपडेटेड ही चीजें दी है। उसके अंदर जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है तो वो भी अपडेटेड ही है। बाकी योजनाएं भी उसके अंदर आपको पूरी अप टू डेट ही मिल रही है, उसमें चिंता की बात नहीं है। उसमें से पढ़ रहे हो तो यानी वो अप टू डेट है। हाँ, ये वाली जो है अपनी जो वन लाइनर, क्योंकि 6 महीने पहले पुस्तक आई थी, काफी सारी चीजें बाद में बदली है, तो वहां पे जहां जहां इस क्लास के अकॉर्डिंग जो जो आप लोगों को दिखे बदलाव, वो आपको वहां पे कर लेने। इसके अंदर कई सारी एक्स्ट्रा चीज भी दिखेगी तो वो वहां पे आपको नोट कर लेना है, यानी कि ये आपको पूरी तरीके से अपडेट कर देगी। तो यहां पे आप कहीं कोई पूछना नहीं है गुरुजी पुस्तक में ये लिखा हुआ था, क्लास में ये कौन सा सही है, तो क्लास से बुक को अपडेट कर लेना है। तो अब इस रिलेटेड आप पूछेंगे नहीं। अब जिन्हें 2-3 मिनट भी भाई बोझ लागे ना कि गुरुजी 2-3 मिनट खराब हो रहे हैं, भले वो आधो घंटो रील देख ले इंस्टाग्राम में, 2 मिनट खराब नहीं हुए, 2-3 मिनट जो इंपॉर्टेंट है गुरुजी रे कहियोड़ी मार साहब रे कहियोड़ी 2 मिनट खराब लागी नहीं तो वो पूछ तो रही। और इतना देखो कमेंट रो जवाब थाने भी ध्यान है कि नहीं देवी जाए, है नहीं। ये वास्ते वीडियो में कह दिया करा, क्लास में कह दिया करा। तो फ्लैगशिप योजनाएं आज पार्ट 1, कल पार्ट 2, 25 की 25 पूरी अपन पढ़ लेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे वो देखो चीज। हाँ टाबरो, आवाज आवाज तो आ रही है कि मैं ध्यान को नहीं मैं बकेती करूं और आवाज आवे कौन, ठीक है। हाँ, तो देखो अब इसमें ये है अपन पढ़ेंगे कैसे। पहले मैं आप लोगों को सारणी के तरीके से जो है योजना के नाम और प्रमुख घटक और उसके विभाग करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारणी के अपने 4-5 स्लाइड है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं उनकी दिनांक पढ़ लेंगे और विभाग वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 2 स्लाइड ये हो जाएगी। उसके बाद में अपन आएंगे डिटेल पे, एक एक योजना की जो डिटेल आप लोगों को पढ़नी है। साथ ही मैंने जो है DIPR की या इनकी राजस्थान सरकार की जो पोस्ट है, जो इन्होंने साथ साथ में इसकी जो है बनाकर डाली है, इनकी सोशल मीडिया की पोस्ट, वो सारी शामिल की है ताकि आप लोगों को और आप अपडेट हो सके इस पे, ठीक है। फिर अपन आएंगे इस तरीके से डिटेल पर, ठीक है। तो ये अपनी रहेगी रूपरेखा। कल की क्लास भी इसी तरीके से आएगी, आज की भी इसी तरीके से आ रही है ना। तो इस तरीके से अपन को ये चीजें पढ़नी है, ठीक है टाबरो। आगे बात समझ में करा क्या शुरू, ठीक है। बाकी का टाबर जो है जुड़ता रही। अब आप शुरू कर दा, क्योंकि यूं भी क्लास जो है लगभग चलेगी 40-45 मिनट, 1 घंटे की भी चल सकती है। तो जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को ध्यान रखना। ये टॉपिक ही ऐसा है, फ्लैगशिप योजनाएं। लिटरली मैं बताऊं तो लास्ट सरकार वाली पढ़ाने में आनंद भी आया था और मतलब चीजें स्पष्ट थी। यहाँ पे कई सारी ऐसी तो लैंग्वेज में बहुत सारी है, डेटा कम मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो जितना उपलब्ध है उसके अनुसार अपने को पढ़ लेनी है।
क्योंकि लास्ट टाइम क्या है, फ्लैगशिप योजना का डेटा पूरा का पूरा सरकार ने ही जारी कर दिया था। इस बार इन्होंने सिर्फ एक सारणीबद्ध जारी किया है, डिटेल अपने को खुद उसमें से खोजनी है। ठीक है, देखो टाबरों, पहली चीज है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। एनएफएसए क्या है? खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़े हुए होते हैं, उनको जो है फ्री का जो राशन वगैरह मिलता है, सस्ते गेहूं वगैरह मिलते हैं वो। तो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो है पात्र लोगों को लाभान्वित करना, और इसके अंदर एक गिव अप अभियान चलाया गया, जिसके अंदर जो है मान लीजिए किसी के 2 मंजिला मकान बना हुआ है और वो खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहा है, तो सरकार ने ऐसी एक मुहिम चलाई कि भाई आप हाथ जोड़ निवेदन है कि थे खुद ने बारे कर दो, एक फॉर्म भरो, बाहर हो जाओ, जो योग्य है उसको फायदा उठाने दो। तो वो गिव अप अभियान आया था, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के रूप में जोड़ना है। कौन से विभाग की है? तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है ये। ठीक है, नंबर 2 देखिए कुसुम योजना। इसके अंदर 3 घटक है, घटक ए, बी और सी। अब ये 3 घटक क्या है? तो देखो घटक ए क्या है, ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के ऊर्जा विभाग और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक बी के अंदर 7.5 HP यानी हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। और घटक सी में क्या है, ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। जो इसमें तो स्थापना है, और घटक सी में क्या है, जो मौजूदा है उनका सौर ऊर्जा से संचालन करना। ये किसका है? ऊर्जा विभाग का है। इसमें हॉर्स पावर ध्यान में रखना, 7.5 हॉर्स पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी देखो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अनुसार। इसमें पूछेंगे तो विभाग पूछ सकते हैं, बाकी इसमें डिटेल इतनी मिलेगी नहीं, जितनी मैं डिटेल आप लोगों को आगे बताऊंगा उतनी इनफ है। विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए इसके अंदर विभिन्न कार्यों को सम्मिलित किया गया, और विभाग है आपके ऊर्जा विभाग, ध्यान में रखना है। ये अति महत्वपूर्ण, ये जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाडो प्रोत्साहन योजना। और लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी बार किस्तों को जो है बदला गया है। 2 बार तक की मैंने जो है वन लाइनर के अंदर अपडेट दी थी, तीसरी बार जो बदला है वो, क्योंकि बाद में जो आई थी अपने 7300 अभी महीने पर पहले आई, तो तीसरी बार की अपडेट उसमें दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी हम सिर्फ लाडो प्रोत्साहन के लिए आपकी 7300 कर देगा। अपन ने कभी भी इस नीति से किताबें दी नहीं है, किताबें दी जाती है विद्यार्थियों के हित के उद्देश्य से। तो लाडो प्रोत्साहन के अंदर जो बदली हुई किस्तें हैं वो मैंने 1 मिनट शो में आप लोगों को करवा दी थी। चिंता मत करो, इस क्लास के अंदर भी मैं अपडेटेड आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, तो कभी भी अपना उद्देश्य ये नहीं रहा है, अपना उद्देश्य सीधा सट ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं से पैसे खर्च करके, वो भी यहां से जो है पढ़े और अपने सपने साकार करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 लाख लिखा है ना, अब इसको अपडेट करना है। अब इसको क्या करना है, इसको करना है आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक के जो है इनको बॉन्ड दिए जाते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की इनको सहायता राशि दी जाएगी। अब कैसे, किस्तें डिटेल में अभी पढ़ने वाले अपन। महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे 1.5 लाख। अब इसको 1 की जगह आपको क्या करना है 1.5 लाख करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव है, 1.5 लाख हो चुका है। ठीक है, चलिए तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो वैसे अपने बुक में आप लोगों को ये सारणी दे रखी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कृषि। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, मतलब कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, कृषक हितैषी। तो ये सारी जो है इनको किसानों को अनुदान और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध करवाना है। किसानों को हित पहुंचाने के लिए है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की यह योजना है। किसकी है, कृषि और उद्यानिकी विभाग की। अगली देखो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है जहां पे आयुष्मान नाम लिखा हुआ है, यानी आयुष्मान किने आशीर्वाद दो ना, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, यानी कि स्वस्थ रहो और आयु बहुत बढ़े। अब आयु बढ़ाने के लिए चिकित्सा सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, तो आयुष्मान नाम मिला है, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है वो चिकित्सा विभाग की योजना है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। ठीक है, फिर देखो कर्म भूमि से मातृभूमि
ये है जल पुनर्भरण संरचनाओं, यानी कि जितने आप लोगों को जल के स्रोत दिखेंगे उनका पुनरुद्धार करना, उन्हें भरना, उनको रिचार्ज करना, इससे संबंधित ये है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जल पुनर्भरण इसकी है अपने संरचनाओं से संबंधित भूजल विभाग की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये आपके फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। तो गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए है, ये पंचायती राज विभाग की है। ये जितने भी बच्चे बहुत सारे अलग अलग खुद के मतलब सवाल पूछते हैं ना चैट बॉक्स में, उनसे मैं कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे, क्योंकि थंबनेल पर क्या लिखा है कि राजस्थान की फ्लैगशिप योजना एकलव्य बैच और रेट मेंस अध्यापक भर्ती, और इसके लिए ये क्लास है। यदि आप लोगों के लिए मैंने ये लिखा होता कि आप भाई सवाल पूछो मैं थाने जवाब दूं, तब तो आप पूछते। और मतलब होता क्या है, आप कॉपी पेस्ट करोगे, आपके मन में ये भावना आएगी सब तो हमारा जवाब ही नहीं दे रहे, और ये जवाब देने के लिए क्लास है ही नहीं। ये क्लास किस लिए है? स्टडी कंटेंट के लिए। किस लिए है? स्टडी के लिए। तो कुछ भी अनर्गल आप नहीं पूछे, आपका सिर्फ और सिर्फ यहां काम क्या है, आपको यहां से पढ़ना है। यही सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए दी है। फिर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे यार इनको घमंड आ गया यार, 1 मिलियन के करीब पहुंच गए, हमने ही तो बनाया है और जवाब नहीं देते। तो जवाब देने के लिए बेटा है ही नहीं, पढ़ाने के लिए है, और आप जुड़े हैं पढ़ने के लिए। ये कोई प्रश्नोत्तरी सेशन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ खुद के आपके बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे, कई जगह तो ई मित्र वाले सवाल यहां पूछ लेते हैं, गुरुजी उसमें मेरे साइन गलत हो गए, चलेगा? अरे बेटा ई मित्र वाला पूछ ले। अब वो भी गुरुजी बताए तो या तो ई मित्र वाले यहाँ पे आके पढ़ा लें आप लोगों को, या हम वहां पे ई मित्र के आपके जवाब दे दें। तो सिर्फ पढ़ो, इससे सिर्फ डिस्टर्बेंस होता है। ये देख लो 1.5 मिनट का डिस्टर्बेंस हुआ है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए जुड़े हो ना तो पढ़ो। जब सवाल के लिए अलग से आप लोगों को कोई सेशन ले लेंगे कि हाँ जी मैं अब पूछो थे धाप धा पर पूछो तब पूछना चाहो, ठीक है? तो पढ़ने पर ध्यान। स्वामित्व योजना क्या है, किससे संबंधित है? इसमें क्या है, परिवारों को पट्टे वितरित करना सर्वे करके, यानी कि सर्वे कैसे, ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके, और फिर जो है इनको पट्टे वितरित करने से संबंधित है, पंचायती राज विभाग की योजना है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, यानी वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है, पंचायती राज विभाग की है ये भी योजना। किसकी है? पंचायती राज विभाग की। फिर अटल ज्ञान केंद्र, देखो इस पे लिए तो एक अटल प्रेरक वाले आप लोगों को पता है ना, बीच में सूचना आई थी अटल प्रेरक लगाए जाएंगे, उनको तेल पानी का भी पैसा दिया जाता है, और फिर के 15-17 हजार जो मिलते हैं, जो ई मित्र की टाइप के ही केंद्र होते हैं, है ना, तो वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, और यह भी किसकी है? पंचायती राज विभाग की है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं कौन सी है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसको जाना जाता है मसरा के नाम से, MSRA। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA, जो पहले RKSMB के चलती थी। आप लोगों ने यदि पढ़ा हो, लास्ट टाइम भी तैयारी की हो तो, या फिर आप में से कोई पोस्टेड टीचर हो या आपके घर में से कोई हो तो वो जिक्र करते होंगे। तो इसके तहत जो है ये मसरा अब चल रहा है। अब क्या चल रहा है? मसरा योजना चल रही है। नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा के अंतर्गत ये आ जाती है। ठीक है, कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे इसमें लाभान्वित होते हैं। अब कई जना कह दिया करें, मतलब मैंने 1 मिनट शो के अंदर भी ये प्रश्न पूछा था और आप लोगों को उत्तर बताया था कि मसरा के अंदर लाभान्वित कक्षाएं कक्षा 3 से 8, तो भी बिम कमेंट है दिया करें गुरुजी कक्षा 1 से 8 होगा, 3 से 8 तो आपने गलत बता दिया। ले काली जालर, जब बताओ कि 3 से 8 है तो 3 से 8 है, मैं तो ले रहा हाँ मसरा। सही क्या है? मतलब प्रश्न पूछने का तरीका देखो, गुरुजी आपने तो 3 से 8 बताया है, तो सही क्या है? 3 से 8 है कि 1 से 8 है? अरे जो सही है वही बताया, कंफ्यूजन है किस बात का? कई बार ये चीजें समझ नहीं आती गुरुजी। मतलब ये होता ये है कि बच्चों ने इतना कंटेंट अपने पास में इकट्ठा कर रखा है कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि सही क्या है। ठीक है, खुद ने पढ़ लिया कहीं पहली से 8वीं तक, ये सही क्या है पूछ लेते हैं। अपने एक व्यू तो बढ़ाया है, जवाब तो देंगे, अपने व्यूज के कारण ही तो हो रहा है सब कुछ।
तो बेटा जो चीज ध्यान नहीं हटे 17 करना छान चीज दे जाए तो भी ध्यान दिया करो बढ़िया प्रॉपर। तो पांचों नहीं पूछना पड़ेगा सही क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्राम, ये जो है देखो सामान्य क्षेत्रों में 500 यानी जनगणना 2001 के अनुसार और जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क पुल निर्माण, क्या नदी नाला जो है तो भी वो है पहुंच सके, वो वाली चीज है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ये योजना है। अटल प्रगति पथ, तो ये भी आप देखोगे तो पथ आया यानी कि रोड से संबंधित है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण करना इसके अंतर्गत आ जाता है, सार्वजनिक विभाग की है ये भी। ठीक है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास, स्वायत्त शासन विभाग की है ये। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, शहरी क्षेत्रों में कचरा और सीवरेज प्रबंधन, ये भी स्वायत्त विभाग की है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए है और स्वायत्त विभाग की है। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को यहां पे सर्टिफिकेट और आई कार्ड, 15,000 रुपए की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपए तक के ऋण 30 माह के लिए और 8% ब्याज अनुदान इसमें उल्लेखित है और ये उद्योग विभाग की योजना है। ठीक है, ये हो गई अपने 18। तो अभी आपको सिर्फ मैं ऊपर ऊपर की जानकारी बता रहा हूं, डिटेल पढ़ेंगे अभी अपन। क्या गुरु जी ये तो शॉर्ट में है? हाँ शॉर्ट के अंदर ही है कि रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए है ये। ठीक है, फिर बताऊंगा आप लोगों को, डिटेल पढ़ेंगे अभी अपन। आज 12 योजना पढ़ लेंगे इसमें से और फिर कल अपन जो है बाकी की बची हुई 13 योजना पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। क्या क्लास अटक रही है क्या? एक दो कमेंट आए क्लास अटक रही है, मेरे यहां से तो बिल्कुल एकदम ओके चल रही है ना? क्लियर नहीं दिख रहा तो है वो बढ़ाओ, क्या बोलते हैं इसको, अरे यार वो क्वालिटी बढ़ाओ। रोहित शर्मा वाला लक्षण आ गया मेरे में भी। तो क्लियर देखना तो खुद रो काम है, क्वालिटी बढ़ाओ। मेरे अटे भी 200 MBPS को प्लान है, तो आपको तो क्या करना है, सिर्फ 720 पे भी देख लोगे तो भी दिख जाएगी। 400 वो कितने 450 वाली आती है क्वालिटी, कौन सी आती है, उस पर भी दिख जाएगी। देखो, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने, 18 तक पढ़ लिया। 19वां देखो, मिशन हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम अभियान और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट, और किसके द्वारा है? वन विभाग द्वारा है। जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत से संबंधित है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। अमृत योजना शहरी पेयजल आपूर्ति के लिए है, यह भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है। पंच गौरव योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, इसको अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। और हर जिले के पंच गौरव अपन को पढ़ने पड़ेंगे, है ना? 5 उत्पाद है, उनके प्रतीक है, उनको पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना? हाँ, 360 पे भी अच्छी दिख रही है क्वालिटी, बच्चे करें। 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन है, आयोजना विभाग की है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बेघर परिवारों और कच्चे एवं टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों के मतलब उनको उपलब्ध करवाना है क्या? पक्का मकान, ग्रामीण विकास विभाग की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, चिन्हित किए गए गांवों में सभी जो पात्र परिवार है, जैसे बीपीएल के हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन है, ग्रामीण विकास विभाग की है। फिर इसके अंदर ये सारी योजनाएं आ गई 25वीं में। देखो, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ये महिलाओं के विकास के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं, सब इसके अंदर रख दी। इनमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन है और ग्रामीण विकास विभाग की है। तो ये 25 योजनाएं अपने को अब डिटेल में पढ़नी है, ये 25 योजनाएं डिटेल में पढ़नी है। मतलब फ्लैगशिप योजनाओं में आप लोगों को और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। देखो, पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पढ़ोगे बोझ लेके, अरे ये कैसे याद होगा, रोते रोते पहले पहले
मारे मतलब मेरे मम्मी जी वगैरह क्या करे, पहले मैं छोटा नहीं जड़े कोई काम बताता तो मैं जाता बाजार भी, वो पहले ही मैं रोने लग जाता है, ओ वहां तो कुत्ते बहुत है, मम्मी कौन जाए है। तो मेरे मदर तो वो कहते हैं, रोता जाएगा तो मरे की खबर लाएगा, यानी पहले ही रोता जाए तो मरियोड़ी की खबर लाए। तो एक तो देखो पढ़ना है ही, याद करने है कि अपा हौसला है गुरुजी हमें तो याद ही नहीं हो रहा, तो दुनिया को याद नहीं हो रहा होगा, ये सिर्फ हमारा वहम है, हमारा भ्रम है सिर्फ। तो अपने रोते करोगे हंसते करो, आखिर में याद अपने को करना ही है, तो हंसते हंसते करो, आनंद लेके पढ़ो, उसका तरीका निकालो, इजाद करो अच्छे अच्छे तरीके कि कैसे मतलब याद हो सकता है। ने कई जना माते माते पहले ही वोट दे दी, अरे मारिया रे कलडा में क्या याद हुई, तो याद होने भी नहीं है, क्योंकि आपकी तो भावना ही पहले मर गई याद करने की, तो नहीं होना। फ्लैगशिप योजना वाला टॉपिक ही ऐसा है कि भावनाएं मार देगा, तो इसलिए पहले कह रहा हूं भावनाएं जिंदा रखना, याद करने की जो है आप लोगों को क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी, नहीं रोते बैठोगे तो मरे की खबर लाओगे, वो वाली बात है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या है, अब है डेट। अब ये विभाग वाल भले आप कंफर्म कर लेना, मैं विभाग वापस बोल के नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अब क्या है, अब अपने को डेट ध्यान रखनी है कि कौन सी किस डेट पे है। एक साथ बता रहा हूं, फिर वापस डिटेल पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा, तो 4 बार तो मेरे से ही सुन लोगे, तब तो आप लोगों को याद होगी, आधी चीजें तो याद होगी, पूरी का अपन जो है गारंटी नहीं लेते, आधी भी याद होगी, काम तो निकल जाएगा अपना, है ना। देखो पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, पीएम विश्वकर्मा योजना यानी 17 सितंबर 2023 को है उद्योग विभाग किया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसका शुभारंभ है 15 दिसंबर 2024, 15 दिसंबर 2024 को है। लाडो प्रोत्साहन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाडो प्रोत्साहन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 अगस्त 2024 को, और महिला एवं अधिकारिता विभाग की है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये 29 मार्च 2025 को शुरू किया गया है, और अभी तो जो है इसका अगला चरण चल रहा है लगभग, ये शिक्षा विभाग की है। स्वामित्व योजना, इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज विभाग की है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2025 से। प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो है शहरी और ये है ग्रामीण, ये 20 नवंबर 2016 से। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2016 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से। अब देखो ये इसीलिए मैंने कहा है कि कई सारी योजनाएं जो है पुरानी है। अच्छा, इनमें जो डेट में मतलब मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी ना वो मैंने सारी ली है, कुछ एक इसमें फ्लैगशिप में शामिल नहीं है, फिर भी मैंने लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डेट बताने के लिए आप लोगों को, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि गुरुजी ये शामिल है या नहीं। शामिल कौन सी है, जो यहां तक 25 आ गई वो फ्लैगशिप के अंदर शामिल है, इसके अलावा कोई एक आध मिल जाती है, तो यानी कि कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, चलो बड़े आगे। हाँ, जो आप बच्चे कह रहे हैं ना वो ये शहरी है, ये शहरी है, तो जो कह रहे हो वो अभी आएगी आगे, ग्रामीण वाली डेट भी आएगी आप लोगों के। ठीक है, तो वो जो है अभी आज पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, फिर देखो पंच गौरव योजना 17 सितंबर 2024 को, ये भी आयोजना विभाग। लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023। अमृत योजना 25 जून 2015। मिशन हरियाणा राजस्थान 7 अगस्त 2024। राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये 1.0 20 जनवरी 2018। 1.0 ठीक है, 2.0 की डेट अलग है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि गुरुजी वो 2014 है, तो ये जो है वो पहले बताइए, वो शहरी वाली है, ग्रामीण वाली 2 अक्टूबर 2014 ही है। ओके, कर्म भूमि से मातृभूमि 15 जनवरी 2025। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। कुसुम योजना घटक ABC 8 मार्च 2019, और नमो ड्रोन दीदी योजना 30 नवंबर 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एक साथ दे दिए, आप लोगों के रिवीजन करना आसान हो जाएगा इससे। साथ में डेट मिलने से क्या होता है कि कई सारी डेट आप जैसे डिटेल में अलग अलग पढ़ रहे हो, तो फिर बाद में आप लोगों को साथ में पढ़ने में आसानी हो जाती है कि हाँ, रिवीजन की जब टाइम आती है ना, तब ये चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प करेगी। ये दोनों जीजीडी फैक्ट दिए थे अपन ने, जीजीडी फैक्ट प्रो दिए थे, देखो 91 नंबर का था ये, और 92 नंबर का ये था, यानी कि चीजें हमने आप लोगों को हर समय उपलब्ध कराई है।
अब आप लोग क्या है, लेट जगते हो। लेट जगते हो मतलब अब आप लोग याद करोगे कि फ्लैगशिप योजना है, अब याद करनी है, तब आप लोगों को ये चीज चाहिए। ये चीज हमने पहले से आप लोगों को उपलब्ध करवा रखी है। अब पहले से मान लीजिए आप 4 दिन में एक डेट को याद करते, एक योजना की सिर्फ एक डेट याद करते, जब ये फैक्ट उपलब्ध करा दिया तो भी आप लोगों को ये सारी डेट याद होती और समय बहुत बचता। लेकिन टाइम बातें करे कौन, चेताने वाला कौन, मतलब मैं उपलब्ध भी करा था, लेकिन थे तो यूं हो के हर रोज थे चाहो कि हर रोज कोई मेरे वास्ते जामवंत बने और हर रोज मेरे को शक्तियां याद दिलाए कि बेटा तेरे अंदर ये सामर्थ्य है, बेटा तू कर सकता है, तुझे ये याद करना है, उठ पढ़ ये याद कर। तो वो तो देखो खुद को ही कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का मजा भी तो तुम्हें लेना है। तुम में से कोई नहीं है जो कहे गुरुजी मेरी सैलरी आपके खाते में है। कई दिनों कह दिया करे भावनाओं में जब आ जाते हैं, अरे यार गुरुजी मजा आ गया आज तो, क्या टॉपिक याद हो गया, अपनी पहली सैलरी आपको देंगे आधी। मैं इतना इतना हाथ जोड़ा, अरे भाव जी कौन चाहिए सैलरी, ठीक है थे सिलेक्शन ले लो और आपकी सैलरी जी को है माँ बाप रे हाथों में दे दी, जो मन मिल गई समझो, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट आके बेटा। भावनाओं में आ जाते हैं बच्चे, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार लगते ही अपने को तो जो है 20-21 हजार सैलरी मिली। 20-21 हजार यार दे दें गुरु जी को, नहीं 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 ज्यादा हो जाएंगे कि इतना तो मतलब कोर्स ले लेता तो भी क्या इतने तो नहीं लगते। तो वो क्या है फिर वापस बैकफुट पे आ जाते बच्चे। हम जानते हैं ना भावनाएं, मतलब एक बार कहने में तो लगता है हाँ वास्तव में क्या गुरु जी ने बहुत बढ़िया मेहनत किया है, फिर बाद में लगता है अरे यार ज्यादा हो गया 20 हजार क्या देवी जो थोड़ी। देखो अब अपने ध्यान देना, 11 अप्रैल 2025 को इन 25 जो फ्लैगशिप योजना है उनको शामिल कर लिया, कि फ्लैगशिप योजनाओं, इन योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया। अब वो 25 कौन सी है वो मैंने सारणीबद्ध आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 25 फ्लैगशिप योजनाएं, अब उनको एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना। एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा, ठीक है, क्या खाद्य सुरक्षा। देखो उद्देश्य क्या है, उन अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना जो अब पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते और उनकी जगह वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को शामिल करना। वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को शामिल करना। संबंधित विभाग कौन सा है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। ये विभाग पूछे जाते हैं, इनको हर योजना के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको हर योजना के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। एनएफएसए को 5 जुलाई 2013 को लागू किया था, इस योजना को नहीं, ठीक है। ये जो फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है इसकी बात नहीं हो रही है, बात किसकी हुई है, यहां डेट कौन सी बताई मैंने, एनएफएसए को। जब फिर ध्यान नहीं दोगे तो लगेगा अरे यार ये तो गलत बता दिया। एनएफएसए यानी कि खाद्य सुरक्षा में जोड़ने वाला जो चीज है ना वो 5 जुलाई 2013 को लागू किया था। वो कब किया, 5 जुलाई 2013 को। राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान के तहत 9 पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको एनएफएसए कहते हैं, इसमें शामिल करने की पहल की है। अब इसमें पात्र कौन कौन है, इसमें पात्र देखो, अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी परिवार, विधवा, विशेष योग्यजन, वृद्धावस्था, एकल नारी की सभी पेंशन योजनाओं से जुड़े लोग, मनरेगा योजना के साल 2009-10 के बाद किसी भी साल में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार, सीमांत और भूमिहीन किसान, निर्मुक्त बंधुआ मजदूर, एड्स, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित या निर्मुक्त परिवार, ट्रांसजेंडर, निसंतान वृद्ध दंपति, कचरा बीनने वाले कूली, साइकिल रिक्शा चालक और उत्तराखंड त्रासदी में पीड़ित परिवार, डायर प्रथा से पीड़ित परिवार, SC/ST एक्ट के पीड़ित परिवार और गैर सरकारी सफाई कर्मचारी घुमंतु परिवार, ये सारे इसके अंदर योग्य है, पात्र है, ठीक है ना। पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, अभी बहुत सारी डिटेल अपने को पढ़नी है। इस सप्ताह में आप लोगों के मोस्ट ऑफ बोझ हल्का हो जाएगा। जो कई जने ये अभी तक कह रहे हैं गुरुजी कब सिलेबस पूरा होगा ये वो, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलो, अपात्र लाभार्थियों की पहचान। जो लोग अब पात्र नहीं है उन्हें स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। क्या भाई आपके पास एक गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो थे मतलब हमें लाभ क्यों ले रहा हो, बिन लाभ लेने दो, जो योग्य है तो उनको प्रोत्साहित किया। यदि कोई अपात्र व्यक्ति योजना में बना रहता है तो उससे
₹27 प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न की वसूली की जाएगी और आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि निवेदन भी करियो है और धमकाइयो भी है। देखो या तो इज्जत थे आ गया हो, थे ऊपर आ गया तो थे निकल जाओ। जो वास्तव में अयोग्य है इनमें, मतलब जो योग्य परिवार है, जो वास्तव में जरूरतमंद है, बिन फायदो लेवन दो। अगर थे नहीं निकले यानी तो ₹27 प्रति किलोग्राम की दर वसूल करी जी पाछो। और कानूनी कार्रवाई अलग है, जेल भी हो सके। आदमी क्यों नहीं डले, मतलब हर जन मरने में नहीं डरे तो आदमी जेल में जाने में डरे क्यों? क्योंकि जेल में जाना इज्जत खराब है और इज्जत आदमी को सबसे प्यारी है ना। तो यहां से जो है डर कई तरह के बताए गए। गिव अप अभियान की अवधि, यह अभियान जो है 26 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक चला, जिसे बाद में 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया। किसकी बात हो रही है? गिव अप अभियान की। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक राशन छोड़ने वाले राजस्थान के टॉप 5 जिले कौन से रहे कि जिन्होंने जो है कहा कि हम सक्षम है, हमें अब ये राशन की जरूरत नहीं है, हम इसे छोड़ दें। वो कौन रहे हैं? जयपुर, सीकर, बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा। यानी यहां के लोग भैया वास्तव में स्वाभिमानी है, जिन्होंने जब इन्होंने चेताया था कि हाँ हम जो है हम अब भाई योग्य हो गए हैं, हमें अब इस राशन की जरूरत नहीं है, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, जयपुर, सीकर, बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा ये टॉप 5 जिले इसके अंदर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और अब जो है 31 दिसंबर 2025 तक भी इसे बढ़ा दिया गया है, इस अभियान को, गिव अप को। तो भाई टाबरो थामू अजी कोई जबरदस्ती राशन वसूल करे है और यूज कर रही हो है तो अभी भी मौको है, थे छोड़ सको कि हाँ भाई मैं सक्षम हो चुके हो, माने राशन की जरूरत को नहीं तो मैं बताया जेल भी हो सके, कानूनी कार्रवाई हो सके। भाई देखो योजनाओं का लाभ, गिव अप अभियान, या मैंने ये पोस्ट आप लोगों के लिए इसमें शामिल की है। ठीक है, इस क्लास के अंदर, ताकि आप लोगों को और भी रोचक लगे क्लास। 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी है खाद्य सब्सिडी। 56,62,268 पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया और सक्षम लोगों का त्याग बन रहा है गरीबों का निवाला, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी देखो, कुसुम योजना, इसका पूरा नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, KUSUM। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 8 मार्च 2019 से यह शुरू है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट क्षमता बढ़ाना। ठीक है, कितनी? 34,800 मेगावाट क्षमता बढ़ाना। और यही चीज कूट के रूप में आप लोगों से पूछी जा सकती है। फ्लैगशिप योजना में यहां से कूट बनेंगे। अब इसके 3 घटक है। घटक ए, भूमि पर स्थापित 1,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना, और इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। भैया अपडेट कर लेना पुस्तक को, यह क्योंकि लेटेस्ट जानकारी के अनुसार। घटक बी, 20 लाख सौर ऊर्जा कृषि पंपों की स्थापना, और इसमें 3 HP यानी 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान, परंतु 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के पंप पर ही अनुदान मिलता है। मतलब 10 हॉर्स पावर तक पंप लगाने की स्थापना का रखा गया प्रावधान तो, लेकिन अनुदान 7.5 हॉर्स पावर के पंप तक ही मिलेगा, अनुदान यानी सब्सिडी। ठीक है, ये ध्यान रखना। घटक सी, ग्रिड से जुड़े हुए 15 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों का सौरीकरण, यानी जो जुड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी स्थापित है, उनका सौरीकरण करना। इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है, इसको भी अपडेट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इस योजना में कुल 60% यानी 30% केंद्र 30% राज्य के द्वारा अनुदेय है, जबकि 30% बैंक से ऋण ले सकते हैं और 10% किसानों को स्वयं खर्च करना होगा। ठीक है, 30% का लोन ले सकते हैं और 10% स्वयं, यानी कि 40% किसान का अंश हो गया, और 30 केंद्र और राज्य का हो गया। इस तरीके से 100% हुआ है। अब देखो सरकार की एक पोस्ट है, PM कुसुम योजना के 3 घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ।
कुसुम योजना के अंदर कौन आ रहा है? घटक ए में राजस्थान देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो गई है। ये कहा है 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने नापला बांसवाड़ा के अंदर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास के समय। तो यहां से भी आप लोगों को एक प्रश्न मिल सकता है, नापला बांसवाड़ा वाला। ठीक है, साथ साथ में ये चीजों से भी फायदा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, RDSS जिसको बोला जाता है। मुझे ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट लगती है। मुझे लगती है इसका मतलब यह नहीं कि प्रश्न बन ही नहीं सकता, बन सकता है लेकिन चांसेस कम है। तो जितनी जानकारी दे रहा हूं उतनी नोट कर लो बस, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शुरुआत इसकी 20 जुलाई 2021 से हुई है। अवधि इसकी 20 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2026 तक की है। यह भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण, इस शब्द पे गौर करना, विद्युत वितरण क्षेत्र की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। क्या ध्यान रखोगे? विद्युत वितरण, इस शब्द पे ध्यान रखना है आप लोगों को। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू की गई है, जिसमें कुल 3.03 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में RDSS योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। ट्रिप हो जाती है ना बिजली कई बार, तो ट्रिपिंग की समस्या से निजात के लिए यह योजना है। ठीक है, संशोधित वितरण योजना, वितरण यानी बिजली का वितरण। ठीक है, हाँ, नौकरी का वितरण नहीं है। मैं तो कहूं एक ऐसी नौकरी के वितरण की भी योजना आनी चाहिए है। डायरेक्ट योग्य लोग फॉर्म भरो और डायरेक्ट गुरुजी नियाल हो जानी हो आ जाता। नहीं नहीं, नियाल नहीं होगे, ऐसे में तो धांधली होती है। नियाल कद हुआ जब फिर एग्जाम में और फिर एग्जाम रे जरिए लगानी जद ही नियाल हुआ। जितनी जो डायरेक्ट वैकेंसी आती है कि हाँ फॉर्म भरना है, लॉटरी सिस्टम है, फलाना है, सीधा इंटरव्यू और सिलेक्शन है, समझ लो वहां पे भ्रष्टाचार होना ही होना है। और भ्रष्टाचार के तो किस्से आजकल राजस्थान में भरे पड़े हैं। जैसे ही मोबाइल उठा कर देखो भ्रष्टाचार का कोई ना कोई वीडियो चल रहा होगा, क्लिप चल रही होगी, किसी न किसी राजनेता से संबंधित या कोई भी। भविष्य में कई सारे कांड हो सकते हैं, अभी भूतकाल के तो उजागर हुए हैं हाल ही में। तो मेरा संबंध, इस बात का संबंध किसी भी स्टिंग ऑपरेशन से नहीं है, उससे लिंक नहीं करें। बाकी आप सभी समझदार हैं। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या है? इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को है। इसका प्रारंभ कब है? 1 जुलाई 2015 को है। ठीक है, मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। कई जने कहते हैं गुरुजी आप कुर्सी पे बैठे रहते हो। हाँ, कुर्सी पे बैठते, दरिया बहुत महंगी है। दरी पे तो बैठना छोड़ ही दिया आप, दरिया बहुत महंगी होगी ये राजस्थान में, है ना, इसलिए कुर्सी पर बैठो। कुर्सी सस्ती है दरी के मुकाबले, है। चलो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नोडल विभाग कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है इसका। नोडल विभाग कौन है? कृषि और उद्यानिकी विभाग है इसका। जो मोटो है वो ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मोटो। ठीक है, इसका मोटो है हर खेत को पानी, क्या हर खेत को पानी मिले, इसके उद्देश्य से ये जारी की गई है। वित्तीय पैटर्न क्या है? वित्तीय जो है इसका केंद्र राज्य अनुदान है 60-40 का। क्या है? 60-40 का अनुदान। सामान्य श्रेणी के किसान को 1.20 लाख यानी कि लगभग आप मान के चले 70%, और SC ST लघु सीमांत किसान को 1.35 लाख है, जिसके अंदर आपको कह सकते हैं 75%। यह भी ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है, और इसमें हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी पहलों को शामिल किया। सतत सिंचाई प्रथाओं तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, ताकि दीर्घकालिक कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये पोस्ट जो आप देख रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड फोटो के साथ में, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है,
चलो टाबरो ले स्क्रीनशॉट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, शाबाश, यही है इसका मोटो, हर खेत को पानी मिले। पांचवी देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, प्रारंभ कब है? 25 अक्टूबर 2021, अवधि है 2021-22 से 25-26, 6 वर्ष तक की अवधि। कितनी है इसमें? 6 वर्ष तक की है। ठीक है, 6 वर्ष तक की अवधि है। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है ये, और यह मिशन राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने, महामारी प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है ये। इसमें क्या है? इसमें देखो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती के अवसर पर राजस्थान के 8 जिलों में, अब इसमें ये 8 जिले में कौन कौन से? भरतपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, करौली, धौलपुर और हनुमानगढ़ में क्रिटिकल केयर बॉक्स की आधारशिला रखी और इन केंद्रों में वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई है। ठीक है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स जिसके अंदर वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई। इन 8 जिलों के नाम याद रखने। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, जिसको आभा के नाम से जाना गया, राज्य में 6.22 करोड़ से अधिक आभा नंबर बनाए गए, जिससे ये भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रेशन HFR 34,827 स्वास्थ्य सुविधाओं का पंजीकरण किया, जिसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, हाँ सर मैंने टेस्ट सीरीज ली, पेमेंट हो गया 60.18 रुपए। इतना मतलब डिटेल मतलब बताने की जरूरत नहीं है, सबने ध्यान है कि हाँ जो टेस्ट सीरीज ली होगी GST लग के इतने कटे होंगे। तो वहां टेस्ट सीरीज के ऊपर बैठा निर्देश लिखे हुए हैं और निर्देश में स्पष्ट लिखा है, चौथी या 5वीं लाइन पढ़ना, कि यदि आपका पेमेंट कट गया है तो बेटा जी होम स्क्रीन पर जाए, वहां पे राइट कॉर्नर पे व्हाट्सएप का बटन दे रखा है, उसको दबाए, सीधा आएगा। क्या आप टेक्निकल टीम को मैसेज करना चाहते हैं? आपको करना है, हाँ, सीधा आपका व्हाट्सएप खुलेगा, आपको वहां पे बताना है मेरे पैसे कटे और मेरी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई। वहां से सीधा एक मैसेज मिलेगा कि यदि आपके पैसे कटे हैं और टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई तो एक बार लॉग आउट लॉग इन कर दो, हो सकता है शुरू हो जाए। और उसके बाद भी नहीं होती है तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहां लिखकर भेजने हैं, तो हम चेक करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपके शुरू कर देंगे। लेकिन बेटा निर्देश पढ़े कौन? इतना समय थोड़ी है सर हमारे पास कि वो निर्देश में लिखी हुई 5वीं लाइन हम पढ़ दें और हमको वहां पे जो है वो पूरा पूरा सॉल्यूशन नहीं मिल जाए। ये कोई तरीका थोड़ी है डायरेक्ट सॉल्यूशन। हम तो पूछेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, जो चीज 2 सेकंड में हो सकती है उसके लिए 20 मिनट लगाएंगे। है क्यों? 60.18 रुपए कटे हैं, कोई खाने का काम है क्या भैया? बहुत कई जने आते हैं, अरे गुरुजी आपको पता नहीं है बहुत कीमत है इसकी हमारे लिए। बेटा मान तो ध्यान है, जने 60 लाख है नहीं 600 राख देता है थे, माने बताओ कि हाँ इसकी बहुत कीमत है। मैं थोड़ी ना, मैं 2500-3500 वाली टेस्ट सीरीज थोड़ी दी है रहे, तो मेरा निर्देश भी तो पढ़ा करो, वो तुम्हारे लिए ही तो लगे। देखो स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्रेशन 39,149 स्वास्थ्य पेशेवरों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें राज्य 5वें स्थान पर है। इसमें सारे स्थान ध्यान रखना, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अरे बेटा निर्देश पढ़ लिया करो, निर्देश में सब है। इसके अलावा 4 दिन पहले एक टेलीग्राम पे वीडियो बनाकर डाला था, पूरी डिटेल बताई, देखा कौन? हमारे पास में समय कम है गुरुजी, इतना समय थोड़ी है कि हम ये 2-5 मिनट के वीडियो देख ले, इंफॉर्मेशन सारी ले ले। क्या पता हमारे काम की उसमें इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो, न हुई तो है। ले स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इसमें क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि के अंदर जितने वाटर रिसोर्सेज है उनको रिचार्ज करने से संबंधित है ना। 15 जनवरी 2025 से शुरू है। राज्य सरकार द्वारा वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है। यही चीज पूछी जाएगी, क्योंकि इसके नाम से आप लोगों को पता जो है कम चलेगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है। ठीक है, देख यह अभियान केंद्र की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है और जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने एवं प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
शुरुआती स्तर पर यह अभियान राज्य के 6 जिलों में, कौन कौन से, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में संचालित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस अभियान के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर 2027-28 तक बनाए जाने हैं। टारगेट 2027-28 तक का, और ये प्रश्न पूछा जाएगा 45,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से बढ़ेगा वो ये है बेटा, क्योंकि ये इनके देखो इस पोस्ट में भी दे रखा है कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से राज्य में अगले 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। अब कर्म भूमि से मातृभूमि नाम क्यों दिया है? क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान से किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी की कर्म भूमि यानी बाहर है गई, मातृभूमि ये है, इसलिए इसका नाम ये है, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, ये आज ही बनवाया, इसको टेलीग्राम पे डलवा देंगे, या अभी शायद रामनिवास जी ने डाल दिया होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, जो नवीनतम आप लोगों को किस्तें अपडेट करनी है, जो 1 मिनट शो अभी 3-4 दिन पहले दिया था, उसमें करवाया भी था, उसके अनुसार ये है। राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। अब ये शुरू की, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं, जिसके तहत 7 किस्तों के माध्यम से बालिकाओं को 1.5 लाख ये रकम पूछी जाएगी, 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले इस योजना में 1 लाख की राशि ही प्रदान की जाती थी। 8 मार्च 2025 के बाद इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है, और किस्तों में भी बदलाव किया है। अब वो कैसे, देखो पहली किस्त जो है पात्र, इसको करना पात्र चिकित्सालय में प्रसव के समय है 2500 रुपए की। दूसरी किस्त है 1 वर्ष आयु पूर्ण करने पर और समस्त टीकाकरण हो जाने पर 2500 रुपए की है। तीसरी किस्त है मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाने पर 4,000 रुपए की है। चौथी किस्त है 6ठी कक्षा में प्रवेश ले लिया है बच्ची ने, यानी कि बीच में स्कूल छुड़ानी भी नहीं है, इसको सुनिश्चित किया गया है, तब है 5,000 रुपए की। पांचवी किस्त है कि 10वीं कक्षा में बच्ची आ गई है, उस समय जो है प्रवेश दिलाया है, तो 11,000 रुपए की है। छठी किस्त 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 25,000 की है, और 7वीं किस्त जो है वो मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने और साथ में 21 वर्ष पूरी आयु हो जाने पर 1 लाख रुपए की है, जो इन 7 किस्तों में टोटल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। पात्रता क्या है, बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालय में, कहते हैं नहीं निजी में सर हुआ है तो वो जननी चिकित्सा योजना के अंतर्गत, यानी कि उसका जो है वो कार्ड बनेगा, तो उसके अनुसार जो है ममता कार्ड बनेगा, वो बनना जरूरी है। और अभिभावक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। 1 अगस्त 2024 के बाद जो बच्ची जन्म लेती है उसके लिए ये है, ठीक है। पहले ऐसी ये मतलब नाम बदलते हैं, पहले राष्ट्रीय योजना चलती थी, पहले राष्ट्रीय योजना थी, नाम बदल गए, किस्तें थोड़ी सी चेंज कर ली है, रकम चेंज कर ली है, ठीक है। तो ये नवीनतम किस्तें हैं, इनको अपडेट कर लेना आप अपने मैटर से, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, लाडो प्रोत्साहन योजना पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए, लड़कियों के तो मौज है, हमारा क्या होगा सर। मैं भी ऐसे बचपन में ऐसे कहता था, मेरे जो है जैसे कि घर से ये पेरेंट्स जो है, लड़कियों के देखो सामान भी बहुत सारे मिलते हैं, भाई बहनों में अक्सर ये जो है झगड़ा चलता ही रहता है। अब जो है ये अपने जो माताएं बहनें जैसे मम्मी यहाँ है, मार्केट चले गए तो अपनी बहन के लिए बहुत सारा सामान, कोई माथे में डालने की पिन मिल गई, रिबिन मिल गई, बहुत सारी चीजें लड़कियों के लिए बहुत सारी लिया थे बचपन में। अपने सोचते हैं यार अपने लिए तो कुछ है ही नहीं है, कुछ तो क्या तो तुम्हारे लड़कों के तो कुछ मिलता ही नहीं। अरे मैं खाली एक चॉकलेट में पटा लेते थे, और चॉकलेट में तो भी इससे बहन को भी देना पड़ता था। तो ये तो विडंबना बेटा स्टार्ट से रही है लड़कों के साथ में, है तो उसमें, लेकिन ये तो देखो कि बालिकाओं के साथ में भी तो विडंबनाएं रहती है। योजनाएं उनको किस लिए, कई जगह जो है बालिकाओं को स्कूल में एडमिशन तक नहीं दिलाते। हम तो देखते हैं सरकारी स्कूल में लड़की को डालते सरकारी स्कूल में, लड़के को डालते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो इस भेदभाव को पाटने के लिए ये योजनाएं आती है कि बच्चियों के भी पढ़ने का हक है, बच्चियों को भी पढ़ाइए आप, उनका भी पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। ये योजना उस लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। देखो अगलो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,
2 अक्टूबर 2014 को जो है शुरू हुआ है। राजस्थान को 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, यह ध्यान रखना। और भारत सरकार द्वारा 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू किया गया, जो 5 वर्षों तक चलेगा। अब 2020-21 में दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 15वें वित्त आयोग से 30% राशि व्यय करने का प्रावधान है इसमें। और वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि दिसंबर 2024 तक के दौरान कुल 1238 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, उन पे पेंटिंग वेंटिंग आप लिखी मिलेगी आप लोगों को इस तरीके से। राजस्थान के 40,922 गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं, यह ध्यान रखना है। स्वच्छता एवं सुंदरता को मिल रही प्राथमिकता। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नौवीं योजना कौन सी है? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को 9 राज्यों में किया गया है। ठीक है, और पंचायत दिवस पर किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2021 से संपूर्ण देश में शुरुआत हुई है। अब ये जो पहले 9 राज्यों में किया गया ना, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है जब किसी योजना को, किसी चीज को बड़े स्तर पे या पूरे देश में, पूरे राज्य में मतलब लागू करना हो, तो पहले कुछ जगह पर ये करके इंप्लीमेंट करके देख लिया जाता है कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, इसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, आइडियाज आ जाते हैं। उसके बाद में जो है उसकी सफलता पर सभी जगह पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो देखो इसे जो है 24 अप्रैल 2021 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया। योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन के माध्यम से राज्य सभी गांवों में आबादी क्षेत्रों में डिजिटल मानचित्र तैयार कर संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा और मानचित्र के आधार पर संबंधित ग्राम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत पट्टे जारी करेगा, संबंधित को पट्टे जारी करेगा, ये ध्यान रखना है। और राज्य में कुल 36,352 सर्वेक्षण योग्य गांवों में से 35,955 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा भी हो चुका है। ठीक है, ये पूरा भी हो चुका है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कितना कार्य पूरा हो चुका है और योजना किससे रिलेटेड है। दसवीं योजना देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 18 फरवरी 2024 को इसे शुरू किया गया है। पहले इसको झालावाड़ से शुरू किया गया था, यह ध्यान रखना। इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट, खेत, तालाब, मिनी पर लोकेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर, इन सब का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है। अगले 4 वर्षों में इसके अंदर MJSA 2.0 के अंदर, MJSA यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, यूं मत पूछोगे सर ये MJSA क्या है, इसी को शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, 2.0 के तहत राज्य के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। टारगेट हमेशा ध्यान रखना कि कितना है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को। 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण जारी है। 1,10,000 कार्य करवाने का लक्ष्य टोटल रखा गया है। ठीक है, 2.0 के अंतर्गत, 2.0 के अंतर्गत। चलो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की एक जना कॉपी पेस्ट कर रहा है। अरे भाई, वो जितनी फ्लैगशिप योजना है ना, वो इसके अंदर मैं करवा रहा हूं। जन कल्याणकारी योजनाएं अलग से कराऊंगा थे, इतनी तकड़ करो क्यों? वही तो मतलब थान समझ नहीं आ रहा है कि भाई तकड़ करने की जगह उतावल। जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का इस क्लास में जिक्र तक नहीं हुआ तो उसकी मतलब कॉपी पेस्ट करने, मतलब ये कोई याद करने का तरीका है या? बटे गुरु जी जान रांधा जन याद हो, कॉपी पेस्ट करो भाई, ना दे करो। अब जब जन कल्याणकारी योजना भी, जब फ्लैगशिप पढ़ा रहा हूं तो बेटा जन कल्याणकारी भी पढ़ाऊंगा। जब जन कल्याणकारी आए तो भी मैं वो भी बता दा कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार क्या है कि मतलब कोई भेजिया है रिमोट कंट्रोल चाबी बटन, रांधो जाओ। ए यार हद है यार, समझो रांधने का मतलब, समझो मतलब परेशान करना है।
अरे यार आप तो हमारे हो गुरुजी, हम आपके व्यूज बढ़ाते हैं, हमें ये अधिकार है। ऐसे तो समझ के नहीं आते हो कभी। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां देखिए, अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र, अटल प्रेरक की यहाँ पे भर्तियां की जाती है। अटल प्रेरक की भर्तियां, देखो घोषणा 20 दिसंबर 2024 को है। 20 कह रहे 25 दिसंबर 2024 को, और इसी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या ध्यान रखना, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। ये प्रेरक जो है ना, इनको अटल प्रेरक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? अटल प्रेरक बोला जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अटल प्रेरक। देखो, सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, अटल प्रेरकों द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता की जाएगी। अटल ज्ञान केंद्रों पर 500 करोड़ रुपए व्यय होंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खुलेंगे अटल केंद्र। फिर देखो 25 दिसंबर को की थी, 26 दिसंबर को पंचायत समिति मुख्यालयों पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित होंगे। ई गवर्नेंस पुरस्कार का नया नाम अटल ई गवर्नेंस पुरस्कार रखा गया है। अटल ज्ञान केंद्रों पर आमजन को ई मित्र की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध होगी। कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं उपलब्ध होगी। ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार अटल प्रेरक के रूप में। ठीक है, देखो लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी, ग्रामीण युवाओं के लिए स्व अध्ययन, जो लाइब्रेरी सुविधा आप लोग पैसे भर के जाते हैं ना कहीं भी, तो लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी जो स्व अध्ययन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकालय और ई पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये भविष्य में जो है मेरा भी एक मतलब प्लान है, अभी मैं इतना सक्षम नहीं हुआ हूं कि आप लोगों के लिए सुविधा करूं, लेकिन मैं एक मतलब आप लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। अभी जब यह लाइब्रेरी के जिक्र हुआ ही है, जिस तरीके से आप लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये मतलब करवा रहे हैं हम उपलब्ध, कि भाई पूरे के पूरे कोर्स, गुणवत्ता युक्त कोर्स, और सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं है कि भाई सिर्फ के हाथ चला रहे, वो नहीं, सिलेक्शन का मैटर पूरा पूरा, क्योंकि सिलेक्शन लिया बच्चों ने, तो जो पेड कोर्स से बेटर आप लोगों को फ्री क्लासेस दे रहे हैं। उसी तरीके से एक भविष्य में एक प्लान है मेरा कि 500 से 700 बच्चों की एक ऐसे सुसज्जित लाइब्रेरी तैयार करनी, जिसके अंदर वो बैठ के पढ़े, उन्हें सारी सुविधाएं मिले, वो अंदर उसके अंदर बैठ के पढ़ेंगे भी, और उनके लिए पुस्तकालय भी हो। लाइब्रेरी यानी बैठ के पढ़ने की भी व्यवस्था, पुस्तकालय भी हो, और उनके लिए समय समय पे मोटिवेशनल सेमिनार भी वहीं पे आयोजित हो, उनके लिए टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी वहीं पे आयोजित हो। मतलब उन 500-700 बच्चों के हम फॉर्म भरवा लेंगे, मतलब भविष्य की प्लानिंग है, हो सकता है 1-2 साल समय लगे इसके अंदर। फिर मतलब लेवल 500-700 बच्चों कम से कम उसके अंदर एनरोल हो सके, वो बैठकर पढ़े वहां। ठीक है, उनके लिए प्रति सप्ताह या मतलब सप्ताह में 2-3 बार ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन, मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन, उनके लिए करंट की मैगजीन फ्री पर आयोजन मतलब उनको उपलब्ध करवाना, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें उपलब्ध करवाना, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुसज्जित पुस्तकालय उपलब्ध करवाना, उनके लिए ई लर्निंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाना, उसके लिए एक ऐसा ही ई लर्निंग थिएटर उपलब्ध करवाना, उनके लिए कैफेटेरिया उपलब्ध करवाना, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ऐसा मेरा भविष्य में एक सपना है कि ऐसी एक सुसज्जित लाइब्रेरी उनको उपलब्ध कराऊं। और मान लीजिए ऐसी लाइब्रेरी कहीं उपलब्ध हो भी गई, तो वहां पे मंथली आप लोगों से 2000-2500 तक का चार्ज लिया जाए, और मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों को हम नॉमिनल यानी 400-500 रुपए के चार्ज में उसको उपलब्ध करवा दें बच्चों को। लेकिन उनके लिए अपन एनरोलमेंट लेंगे, उनके लिए एक प्रोसेस चलाएंगे कि इसमें एनरोल कौन हो सकता है, तो पूरा राजस्थान ही तैयार बैठा है कि वहां पे जाके पढ़े, है ना। तो ऐसा एक भविष्य में मेरा प्लान है कि इस तरीके से कुछ बच्चों के लिए किया जाए। जैसे हमने निःशुल्क शिक्षा के अंदर ये क्रांति लाई है, वैसे की वैसे वहां पे बच्चों के लिए ये, और उसके अंदर आप लोगों को पता है कि बहुत तगड़ा जो है इन्वेस्टमेंट तो होने वाला है, लेकिन आप लोगों को ऐसी सुविधा भविष्य में, आप तो सिलेक्ट हो जाओगे तब तक, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो है वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे। ऐसा यदि ईश्वर ने चाहा तो ये बहुत जल्द होगा। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा, जो स्थानीय युवाओं में से चयनित होंगे। इनकी जिम्मेदारियों में युवाओं को प्रशिक्षण देना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना और ई मित्र जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलो बढ़े आगे। 12वीं योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना।
ठीक है, देखिए शुरुआत कब है, 4 जुलाई 2025 को राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांवों को चयनित किया। और हाईलाइट जो चीज कर रखी है वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने गए इन गांवों में 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी राशि का प्रावधान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योजना के दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह 5000 गांवों को चयनित किया है और अब तक 22,872 परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। ये ध्यान रखना। और राज्य सरकार ऐसे संघर्षशील प्रेरणादायक परिवारों को, जिन्होंने अपने प्रयासों से खुद को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर दिखाया, उन्हें 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डालेगी। और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। साथ ही ध्यान रखना, राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के लिए एक त्रैमासिक रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। इस रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रम से 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए की आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये 300 करोड़ वाली जो चीज है ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। इसी के साथ बेटा आप लोगों के आज आधी फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन चीजों को रोचक बनाया जाए, साथ ही साथ जो परीक्षा उपयोगी है, कि कईयों को पता ही नहीं है फ्लैगशिप योजना में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। जब आप लेकर बैठते हैं किताबें तो समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल तो की है। साथ ही साथ कोशिश की है कि आप लोगों को फ्लैगशिप योजनाओं का टॉपिक भी अच्छा समझ में आए, अच्छा इंटरेस्टिंग हो। और इंटरेस्ट जब जग जाता है तो फिर सारी चीजें अच्छी लगने लगती है। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। कल बाकी की बची हुई फ्लैगशिप योजना आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि अपना एक सबसे हेडेक वाली चीज जो है ना, योजना है गुरुजी योजना है, काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तो वो वाली आप लोगों के बोझ हल्का हो जाएगा। और याद करने के लिए अब समय भी बहुत सारा बचा है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए हमने आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे दी है, साथ ही साथ 7300 वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी दे रखी है, जिसपे आप अभ्यास कर ही रहे होंगे। देखो टेस्ट सीरीज के तो कमेंट भी शानदार आते हैं अपने। तो यहाँ पे जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, साथ ही साथ ये वस्तुनिष्ठ 7300 प्लस पुस्तक है। इसके अंदर सारी की सारी अपडेटेड ही है, फ्लैगशिप योजनाओं का सारा डेटा अपडेट करके ही दिया गया है। पढ़ो, बढ़िया तरीके से रिविजन करो और झंडे गाड़ो सफलता के। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।